Hello बच्चों, let us read the question. Question says let S is equal to x comma y belongs to n cross n such that n x minus 3 का whole square plus 16 y minus 4 का whole square is less than equal to 144 and t is equal to x comma y belongs to r cross r x minus 7 का whole square plus y minus 4 का whole square is less than equal to 36. Then n S इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू। तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट तो हमें इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है क्या होती है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां ए रिप्रेजेंट करता है सेमी मेजर एक्सिस को और बी रिप्रेजेंट करता है सेमी माइनर एक्सिस को। इसके अलावा हमें सर्कल की इक्वेशन पता है क्या होती है। इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां आर रेडियस होती है, आर इज इक्वल टू रेडियस और इसके जो सेंटर वो होते हैं h कॉमा के। तो अब हम देखते हैं हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें s सेट गिवन है, उसमें दे रखा है हमें s इज इक्वल टू x कॉमा y बिलोंग्स टू n क्रॉस n, जहां n x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16 y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 144। तो इसको हम कैसे और लिख सकते हैं, इसको हम ठीक तरह से लिख देते हैं 9x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16 y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 16 इंटू 9। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन इसके नीचे आ जाएगा 16 प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा 9 इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, x माइनस 3 को हम कैपिटल x, y माइनस 4 को हम कैपिटल y मान लेते हैं। तो लेट x माइनस 3 इज इक्वल टू कैपिटल x, यहाँ पे ये माइनस 3 है जो इसलिए जो x की वैल्यू होगी वो -2 -1 0 1 2 इस तरह से ये जाएगी और हम y माइनस 4 को मान लेते हैं कैपिटल Y। तो यहाँ पे -4 है इसलिए जो y की वैल्यू होगी वो जाएगी हमारी -3 -2 -1 0 1 एंड सो ऑन। तो अब हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी इलिप्स की, ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस कैपिटल y स्क्वायर अपॉन 9 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये इलिप्स की इक्वेशन आ गई है। तो अब हम सेट टी को और देख लेते हैं। तो टी में हमें क्या गिवन है, टी में हमें गिवन है x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 36। तो इसको भी हम कैपिटल x के फॉर्म में, कैपिटल x और y के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं x माइनस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 और ये प्लस 4 y माइनस 4 प्लस 0 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 36। तो x माइनस 3 की जगह हम कैपिटल x माइनस ये 4 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा y का कैपिटल y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 36। तो यहाँ पे जो हमारी रेडियस बन जाएगी वो 6 बन जाएगी, यहाँ पे 6 का स्क्वायर होता है 36। तो रेडियस आ गई हमारी 2 और हमारे जो सेंटर आ जाएगा वो आ जाएगा इसके लिए 4,0 और जो इलिप्स का सेंटर आएगा वो होगा 0,0। तो अब हम यहाँ से डायग्राम बना लेते हैं। तो हमने यहाँ से फिगर बना लिया है। तो ये हमारा टी पार्ट है, ये हमारा एस पार्ट है। टी पार्ट में हमारा सर्कल था जिसकी रेडियस थी 4,0 और जिसका सेंटर था 4,0 और रेडियस थी हमारी 6, तो ये आएगा 10,0 पर। और ये हमारा एस जो था वो था इलिप्स जिसकी हमारी सेमी माइनर एक्सिस थी 3 एंड मेजर एक्सिस थी 4। तो अब हमें इसमें बताना है कि इसका कॉमन रीजन क्या है। सबसे पहले तो इन दोनों का जो कॉमन रीजन होगा वो ये होगा, इन दोनों का जो कॉमन रीजन होगा वो ये होगा
ये हमारा पूरा ये कॉमन रीजन हो गया एस और टी का, तो यानी कि ये हो गया हमारा एस इंटरसेक्शन टी। तो अब हमें बताना है कि इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे। तो एलिमेंट्स काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो एस इंटरसेक्शन टी के अंदर एलिमेंट्स हमें बताने हैं। तो हम सबसे पहले एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जो हमारा सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट है वो है -2,0 और जो सबसे लास्ट पॉइंट है 4,0। तो इसके बीच में हमारे पास कितने पॉइंट्स आ जाएंगे टोटल, जैसे -2,0, फिर उसके बाद में आएगा -1,0, ऐसे करते करते 4,0 तक। इस तो इतने हमारे जो पॉइंट्स आएंगे इसके बीच में वो आएंगे 7। इसी तरह से अब हम इसके थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, जैसे कि अब -2,1 तो आएगा नहीं इसके अंदर, तो हम -1 से स्टार्ट करते हैं। -1,1 तो -1,1, फिर उसके बाद 0,1, ऐसे ही करते करते ये लास्ट जाएगा हमारा 3,1 तक, जिसमें कि हमारे पॉइंट्स बनेंगे 5। अब हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे लेते हैं, तो -1, -1, 0, ऐसे ये करते करते हमारा जाएगा 3, -1 तक, जिसमें भी कितने पॉइंट्स होंगे हमारे टोटल 5। इसी तरह से हम थोड़ा सा अब और ऊपर बढ़ेंगे, तो अब हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो आएगा -1,2, 0,2। तो इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते ये जिसमें ज्यादा पॉइंट्स नहीं बनेंगे, 0,2, सारी लिख लेते हैं। 1,2 आएगा, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास में 2,2। तो इस तरह से हमारे पास 4 पॉइंट्स बने। अब ऐसे हम थोड़ा सा जब नीचे जाएंगे तो -1, -2, 0, -2, 1, -2, 1, -2 एंड 2, -2। तो इसमें भी हमारे 4 पॉइंट्स बने। अब हमारे पास लास्ट जो बचता है सबसे ऊपर का टॉप का पॉइंट 0,3 एक है जिसमें, और सबसे नीचे का 0,-3 इसमें भी एक है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल जो पॉइंट्स बने एन एस इंटरसेक्शन टी में कितने पॉइंट्स बने, कितने एलिमेंट हुए, 7। 7 +5 +5 +4 +4 एंड +1 यानी कि ऐसे लिख देते +1 +1। तो ये हो गया हमारा 27। तो इसका आंसर कितना आ गया, 27। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।